ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आज का अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। तो शिवरात्रि से पहले मुझे ये मैसेज कई बार दिख रहा था कि अ, सब मुझसे मिलने बड़े मंदिर आएंगे और मैं तुझसे मिलने आऊँगा। तो शिवरात्रि वाले दिन जब मैं मंदिर जा रही थी तो मंदिर के बाहर ही एक फल वाला खड़ा था, तो मैंने पूजा की सब चीज़ें ले ली थी, सिर्फ बेर रह गए थे। तो अचानक मुझे वो फल वाले पे बेर दिखे और मैं उस पे वो लेने रुक गई। तो अचानक वहाँ पे एक ब्लैक तितली जिसके ऊपर ऐसे ब्राउन से स्पॉट्स थे एकदम से मेरे फेस के आगे आई और एक सेकंड में निकल गई। और तभी मुझे ध्यान आया गुरुजी का वो मैसेज कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा। और मैं मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद किया और मैं मंदिर में पूजा करने चली गई। उसी के 1-2 दिन बाद मेरे मायके में क्या हुआ कि मेरे फादर का कुछ एक पर्टिकुलर लेवल कुछ ब्रीदिंग इशू की वजह से थोड़ा अप डाउन हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि अच्छा ठीक है, फ्राइडे को दिखाया था तो सैटरडे संडे देखते हैं, अगर वो लेवल कंट्रोल में नहीं आए तो मंडे को उनको एडमिट करना पड़ेगा। तो एक वो टेंशन थी दिमाग में और उनको लेके कि उनके लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा था वो पर्टिकुलर। तो मंडे मॉर्निंग को क्या हुआ कि अर्ली मॉर्निंग उनका लेवल अर्ली मॉर्निंग भी बहुत एक्सपेक्टेड वाला लेवल पे नहीं था। तो फिर ये हुआ कि ठीक है, अब उनको दिखाना तो है ही और हम लोगों को लग रहा था कि हो सकता है शायद उन्हें एडमिट ना करना पड़े। तो उनको दिखाने जाने से पहले मेरी भाभी घर में गिर गई और बहुत ज़्यादा उनको चोट लग गई और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनके शायद पैर में फ्रैक्चर हो और सारे में बहुत जगह चोट लगी उनको। तो फिर दोनों को एक ही हॉस्पिटल में दिखाने लगे और हम लोगों को यहाँ सुन के बहुत टेंशन हो गई और मैंने बहुत गुरुजी को प्रे किया कि भाभी भी ठीक रहें और पापा को भी ना एडमिट करना पड़े तो अच्छा, नहीं तो वहाँ बहुत मेरे मायके में दिक्कत हो जाएगी। तो जब डॉक्टर को दिखाने गए तो दिखाने जाने से पहले फादर का लेवल मतलब जितना मिनिमम होना चाहिए था उसके आसपास पहुंच गया। और फिर जब डॉक्टर ने चेक किया तो ठीक आया उनका लेवल और भी जो कुछ टेस्ट करने थे वो भी उनके ठीक आए। और डॉक्टर ने बोला कि नहीं ठीक है, कुछ दवाइयों से ही घर पे ठीक हो जाएंगे और एडमिट करने की ज़रूरत उनको नहीं है और वो बेटर है। और भाभी के भी तरह तरह के एक्सरेज और सब कुछ हुए तो गुरुजी की कृपा से उनका भी कहीं फ्रैक्चर नहीं निकला, बस मसल टियर हुआ और वो भी अब बहुत बेटर है। तो दोनों गुरुजी की कृपा से बहुत बेटर हो गए। तो इस सब के लिए मैं गुरुजी को जितना शुक्रिया करूं कम है। उसके बाद उसी वीक में मुझे 2 बार रोटी में ओम के दर्शन हुए घर में। और तो ये बात मंडे की थी जब वो लोग दिखाने गए और वो बेटर हो गए। तो उस दिन एक मैं मैसेज पढ़ रही थी कि आज किसी सत्संग में ऊपर कुछ मैसेज में मैंने पढ़ा कि आज सोमवार है, आज मुझे सूखे आलू का प्रसाद लगा। तो अब क्योंकि उस दिन मैं थोड़ा टेंस थी ये सब चीज़ों को लेके, तो मैंने फिर मन ही मन गुरुजी को बोला कि ये मैं आज तो नहीं लगा पाऊँगी। मेरे मन में है कि मैं सूखे आलू का प्रसाद आपको लगाऊँ, लेकिन आज नहीं हो पाएगा, मैं कल लगाऊँगी ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को क्या हुआ कि मेरे को ऐसे सुबह ध्यान नहीं था, फिर पता नहीं कुछ बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल किए
तो मुझे याद आया कि अरे मैंने कल सोचा था मैं गुरुजी को लगाऊंगी सूखे आलू का प्रसाद। तो मैंने एक आलू का, जैसे वो ट्रेन में ले जाने वाले सूखे आलू बनते हैं आलू पूरी वाले, वो वैसे आलू मैंने थोड़े से बनाए और गुरुजी को प्रसाद लगाया। तो वो प्रसाद जब मैंने खाया खुद ने, तो वो बिल्कुल उस टेस्ट का था जो मैं ऐसे भी कई बार बनाती हूँ, लेकिन उस टेस्ट का कभी नहीं बनता। और उस दिन वो उस टेस्ट का बना जो मुझे बचपन से बहुत पसंद था और जो मेरी मम्मी बनाया करती थी। तो 2 साल पहले मम्मी एक्सपायर हो गई, तो जब से मम्मी एक्सपायर हुई मैं हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए मम्मी को बहुत मिस करती हूँ अभी तक। और मुझे बहुत लगता था हमेशा कि मेरी मम्मी मेरी स्ट्रेंथ थी, और अब मम्मी के बाद मैं अपने मन की बातें किससे शेयर करूँगी। और मुझे बहुत एक वैक्यूम सा लगता था मम्मी के बिना अभी तक। तो अचानक उस दिन वो आलू का प्रसाद खा के मुझे एकदम से मम्मी की याद आई कि अरे ये तो बिल्कुल वही टेस्ट, और गुरुजी ने वो मुझसे मंगल को बनवाया, क्योंकि उसका भी एक कनेक्शन है इस बात से कि मेरे मायके में हर मंगल को आलू पूरी रसे वाले बनते थे और मुझे बचपन से वो पसंद नहीं थे। तो मेरे लिए मेरी मम्मी वो सूखे आलू बनाती थी हमेशा, और मतलब वो खा के मुझे बहुत ही अच्छा, जैसे मन तृप्त हो जाता है ऐसा लगता था हमेशा। तो उस दिन मंगल था और वो आलू उन्होंने मुझसे उस दिन बनवा के प्रसाद लगवाया। और क्योंकि मैं अपने मायके की चीज़ों को लेके परेशान भी थी, तो फिर उस दिन वो प्रसाद खाने के बाद मेरे को इतना मन में शांति मिली, रिलैक्स मिला, और मेरे को ऐसा लगा कि मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ हैं गुरुजी के रूप में। तो अब जब भी मुझे मम्मी की भी याद आए तो मैं गुरुजी से बातें अपने मन की कर सकती हूँ, उसी तरह जैसे कि मैं अपनी मम्मी से किया करती थी। तो ये एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था जो मुझे एकदम वो प्रसाद खाते ही रियलाइज़ हुआ। और इस बात के लिए भी मैं गुरुजी को बहुत 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 थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अलग सा एक्सपीरियंस दिया। और इसके अलावा भी जिसके लिए भी मैं उनसे प्रे करती हूँ वो उनका ध्यान रखते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे इसको विराम देती हूँ और गुरुजी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।